उत्तराखंड के हालचाल में आप सभी उत्तराखंड वासियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें और इसके अलावा उन शिक्षित बेरोज़गारों के लिए रोज़गार के अवसर जो कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद रोज़गार की तलाश में लगे हुए हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तराखंड में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के बारे में। यहाँ पर बालिकाओं के द्वारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दिया गया है, काफ़ी अच्छे अंकों से यहाँ पर पास हुए हैं। और अगर हम बालिकाओं की बात करें तो इंटरमीडिएट में 85.38% और हाई स्कूल में 84.06% अंकों के साथ यहाँ पर बालिकाएं उत्तीर्ण हुई हैं। तो बालिकाओं का काफ़ी अच्छा प्रतिशत यहाँ पर रहा है और रिजल्ट में बेटियों ने फिर लगाई छलांग। तो यहाँ पर बेटियों ने घर घर फैलाई अपनी मेघा की महक। तो बेटियाँ हमेशा अव्वल रही हैं शुरू से ही उत्तराखंड में और यहाँ पर खुशियाँ मनाते हुए यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और आगे हम बात करें तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है। अनुवादक द्विभाषी अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का ज्ञान जिसे है और ग्रेजुएशन या पीजी किया हुआ है तो वे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट आपके हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के महाधिवक्ता कार्यालय के लिए है और ट्रांसलेटर जिसको कहते हैं अनुवादक, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करना जिसे आता है, तो वे इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो केवल 2 पद हैं और इसके लिए आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और यहाँ पर ऑनलाइन विज्ञापन जारी करने की तिथि 7 जून 2022 मंगलवार रखी गई है, यानी कि आज के दिन ये विज्ञापन यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। और ऑनलाइन आवेदन किए जाने की अंतिम तिथि 27 जून 2022 सोमवार तक आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क की बात करें तो नेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आप यहाँ पर शुल्क जमा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका संपूर्ण विवरण आप देख सकते हैं आयोग की वेबसाइट में www.psc.uk.gov.in पर। ये सब विवरण इसका आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो इसमें जो शैक्षिक अर्हता है और सभी शर्तें अगर आप पूरी करते हो तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड के हालचाल में ये थी पहली खबर और दूसरी खबर। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो फिर से जो है प्रतिभाओं ने मेहनत की और पा लिया मुकाम, यानी कि बालिकाओं के द्वारा यहाँ पर अच्छी मेहनत की गई और जिसके परिणाम स्वरूप उनको यहाँ पर सफलताएं मिली हैं। तो जो बच्चे पास हुए हैं उनमें से कुछ बच्चे हैं जिनका कहना है कि सेना में अफसर बनना चाहते हैं। टॉपर मुकुल का सपना है कि वो सेना में अफसर बनना चाहते हैं और पहला स्थान उन्होंने प्राप्त किया है और 99% मार्क्स से उन्होंने यहाँ पर अचीव किए हैं, प्राप्त किए हैं। और दूसरे नंबर पर हैं आयुष, जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं। इनकी जो परसेंटेज है 98.6% मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। वहीं हम आगे बात करें आयुष की, सेना में जाना चाहते हैं, इनके 98.6% मार्क्स हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं खुशियाँ मना रहे हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ सभी बच्चे उत्तराखंड के। और हम आगे बात करें हाईकोर्ट बार चुनाव को लेकर के दाखिल आपत्तियों को बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को भेजा।
यहाँ पर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि बार काउंसिलिंग का यहाँ पर चुनाव हुआ था। तो नैनीताल हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए गठित चुनाव समिति के पदाधिकारियों ने बैठक कर चुनाव को लेकर के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के प्रत्याशी की ओर से दाखिल आपत्तियों को बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड को भेज दिया है। वहीं दूसरी ओर नवगठित कार्यकारिणी आज मंगलवार को कार्यभार ग्रहण करेगी। जो नए सदस्य चुने गए हैं बार एसोसिएशन के, तो वे लोग आज अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। तो यहाँ पर एक विज्ञप्ति जारी की गई है उन बेरोजगार युवाओं के लिए जो बीएड हैं और जिन्होंने यूटेट सेकेंड किया हुआ है, तो उनके लिए बड़ा गोल्डन चांस है। इसके अलावा प्रवक्ता और प्रधानाचार्य के पदों पर भी यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रधानाचार्य का एक पद यहाँ पर है और प्रवक्ता के हिंदी में 2 पद, अंग्रेजी में 2 पद, राजनीतिक विज्ञान में 1 पद, गणित में 1 पद और कला में 1 पद है प्रवक्ता के लिए। और वही सहायक अध्यापक एलटी के लिए हिंदी में 2 पद, अंग्रेजी में 3 पद, विज्ञान में 3 पद, गणित में 3 पद, सामाजिक विज्ञान में 3 पद, संस्कृत में 2 पद और व्यायाम में 1 पद है। तो इस प्रकार से आरक्षण, कुछ पद यहाँ आरक्षित हैं और कुछ अनारक्षित हैं। इसकी जानकारी आप इसमें देख सकते हैं कौन से पद के लिए कितने पद यहाँ पर आरक्षित हैं, कितने नहीं। और शैक्षिक योग्यता की बात करें तो आप बीएड के साथ में टेट सेकेंड होना चाहिए एलटी के लिए, और प्रवक्ता के लिए पीजी पोस्ट ग्रेजुएट के साथ में बीएड होना अनिवार्य है। वहीं आयु की बात करें तो प्रिंसिपल के लिए कम से कम 30 वर्ष और प्रवक्ता और एलटी के लिए यहाँ पर न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है। और यहाँ पर सभी शर्तें यहाँ पर दी गई हैं। इसके अलावा आप आवेदन फॉर्म को 300 रुपये का रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर लगा करके मुख्य शिक्षा अधिकारी हरिद्वार के नाम से इसको रोशनाबाद हरिद्वार के डाकघर से या फिर बैंक से इस फॉर्म को प्राप्त किया जा सकता है। लगभग 3 सप्ताह का समय दिया गया है, यानी कि ये आपके 4 तारीख को विज्ञप्ति जारी हुई है, तो 7 या 21 और 4 25, यानी कि अंतिम तिथि इसकी 25 जून 2022 होगी। तो 25 जून 2022 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद अगर लेट होगी तो इसके लिए स्वयं आप जिम्मेदार होंगे, आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसके लिए आपका सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होना भी ज़रूरी है। उत्तराखंड के निवासी होने चाहिए और उत्तराखंड के निवासी के साथ साथ आवेदक को उत्तराखंड के सेवायोजन कार्यालय में भी पंजीकृत होना चाहिए। और यहाँ पर सभी शर्तों को देख करके ही आप आवेदन को करें। वहीं बात करें अनुभव प्रमाण पत्र की, तो अगर आपके पास किसी अशासकीय विद्यालय में मैनेजमेंट के स्कूल में पढ़ाने का अनुभव है, तो स्कूल के प्रबंधक से यानी कि मैनेजर से साइन करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित करने के बाद आपके पास एक अनुभव प्रमाण पत्र होगा। प्रत्येक वर्ष के 2 अंक दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जितने वर्ष का अनुभव है उतने को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतने मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो ये थी जानकारी उन बेरोजगार युवाओं के लिए जो शिक्षित हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो उनके लिए रोज़गार के लिए एक सुनहरा अवसर है। तो अभी ये आपने जानकारी देखी। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे थे उत्तराखंड के हालचाल। नई और ताज़ा जानकारी के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये आपको यहाँ पर ये लाल कलर का बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, तो आप इसे दबाएं और इसको दबाने से आपको जो भी नई और ताज़ा अपडेट होगी तो इसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और साथ ही साथ नई जानकारी भी मिलेगी। तो मिलते हैं आपको कुछ नई और ताज़ा जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।